हम यही कहते हैं जो राम का नहीं वो किस काम का, जो राम के लाए हम उनको नहीं ला पाए तो फिर कोई काम का नहीं। तोड़ा क्योंकि मुआवजे नहीं दिए। मुआवजे देने के टाइम में उन्हें बोला कि आप घर बनवा लो, उसके बाद हम आपको मुआवजे दे देंगे। तो भाई गरीब अब कहाँ। होटल खुले वो बाहरी के खुले हैं, लोकल का 1% भी रोजगार नहीं मिला। कि कुछ पब्लिक में भी गलती हुई है, कुछ सरकार में भी गलती हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पे। और आज जानेंगे पब्लिक से, यहाँ पे जितने लोग घूमने आए हैं या जो पब्लिक यहाँ की है, कि जो इलेक्शन में रिजल्ट में बलंडर हुआ, ऊपर नीचे हुआ, वो किस वजह से हुआ, जनता का क्या सोचना है, अयोध्या नगरी में लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं जो रहते हैं वो क्या सोचते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश मिश्रा। सर्वेश जी, मुझे बताइए कि अभी इलेक्शन हुए, जी जी। रिजल्ट आया 4 तारीख को, आपने देखा ही होगा। जी जी। आपको क्या लगा इतना काम करने के बाद भी बीजेपी से कहाँ मिस्टेक हो गई? नहीं, बीजेपी से मिस्टेक क्या हुई है, बात ऐसी है कि लोकल पब्लिक बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं है। अभी काफ़ी गलियां तोड़ी भी गई हैं, जिसमें लगभग 200 से अधिक घरें तोड़े गए, मस्जिदें और मंदिरें भी तोड़ी गई हैं। उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला है। और रोड के किनारे जितने भी रेस्टोरेंट होटल खुले वो बाहरी के खुले हैं, लोकल का 1% भी रोजगार नहीं मिला है यहाँ पर। बाहरी मुंबई से, दिल्ली से, राजस्थान से आकर लोग यहाँ, जिनके पास पैसे हैं 1-2 करोड़, वो यहाँ पर आकर रेस्टोरेंट और होटल बनाए हुए हैं। लेकिन अभी आप लोकल पब्लिक से पूछिए तो उनके पास कहीं भी एक होटल नहीं मिलेगा, एक भी ढाबा नहीं मिलेगा। तो लोकल पब्लिक कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश थी, इसीलिए बीजेपी को यहाँ से हारना पड़ा। लोकल पब्लिक की जो आपने बात कही, मुझे बताइए, ये तो देखने में लगभग आधी यूपी में यही देखने को मिला। हाँ, बात सिर्फ अयोध्या की नहीं थी। नहीं, यूपी में क्या है, यूपी की थोड़ा जनता ऐसी है। देखिए, यूपी में धर्म के नाम पर वोटिंग चाहती थी बीजेपी, राम नाम का उनका मुद्दा था जो कामयाब नहीं। उसका कारण ये है कि धीरे धीरे अगर आप देखिए, कोई भी पार्टी अगर स्टार्टिंग होती है तो उसका जो भी लेवल होता है वो सही होता है, लेकिन पार्टी जिससे जैसे बड़ी होती है उसमें करप्शन बढ़ता जाता है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे इधर से आप बीजेपी देखिए, जितने भी हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड को बीजेपी में आना स्टार्ट हो गए। जो पहले समाजवादी में थे आज वो बीजेपी में आ गए, जो पहले कांग्रेस में थे उन पर क्रिमिनल केस है, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हारेगी। आप यहीं से हो? कहाँ से हो आप? यहीं। यहाँ कहाँ रहते हो आप? यहाँ स्वर्ग द्वार पास में। स्वर्ग द्वार में यही घर है आपका? हाँ। तो आपको यहाँ से कुछ लाभ मिला मंदिर बनने के बाद? मंदिर बनने के बाद लाभ यही मिला कि पहले जैसे हम लोग फोटोग्राफी शुरू से कर रहे हैं, तो पहले जब फोटोग्राफी करते थे तो मान लीजिए दिन में 200-300 हो जाते थे, 1-2 कस्टमर मिलते थे। अब बाहरी लोग आ रहे हैं, कस्टमर अच्छे मिल रहे हैं, तो कमाई थोड़ा बढ़ गई है। छाप ले रहे हो बढ़िया 2-4 हज़ार महीने दिन में? 4 हज़ार नहीं है, लेकिन पर डे का इतना है कि फायदा है। मतलब बीजेपी को धन्यवाद देते हो आप? हाँ, बीजेपी को इस मामले में वोट भी दे के आए थे कि खाली धन्यवाद सूखा? नहीं, हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही था। देखो, बीजेपी को जिनसे वोट चाहिए था ना, उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, क्योंकि ये फैजाबाद जिला है, फैजाबाद में मुस्लिम बहुतायत ज़्यादा है, तो मुस्लिम का तो सीधा विपक्ष से बीजेपी से पड़ती नहीं। अच्छा, जो भी काम बीजेपी ने किया वो तो सबके लिए बराबर किया, तो मुस्लिम पक्ष नाराज क्यों था बीजेपी से? मुस्लिम पक्ष नाराज इसलिए है कि अब बाबरी मस्जिद थी पहले, अब वो टूटी, वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बना, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय गुस्सा हुई, नाराज हुई ना। नाराजगी जरूरी नहीं कि सामने प्रकट की जाए, तो नाराज़गी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रकट की। उसके बाद कुछ परसेंट हिंदू हमारे चले गए, जो 8-8.5 हज़ार का वो लालच दिया था राहुल गांधी जी ने, उसके लालच में चली गई। कुछ वो राशन का बढ़ा दिया था, 5 किलो का 10 किलो कर दिया था। मतलब खटाखट वाला जो है काम कर गया है। यही मतलब मिले ना मिले पर काम तो जरूर कर गया। एक प्रश्न भाई से ले लेता हूँ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम हुआ। शुभम जी, यहीं से हो आप या घूमने आए हुए? नहीं, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, बिहार से हूँ। बिहार से? मुझे बताइए, यहाँ पे जो यूपी में आपने देखा रिजल्ट चुनाव का, उसके बारे में क्या लगा आपको? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है सरकार से। और गलती ये हुआ है कि उन्होंने जिनका घर तोड़ा उनके मुआवजे नहीं दिए। मुआवजे देने के टाइम में उन्हें बोला कि आप घर बनवा लो, उसके बाद हम आपको मुआवजे दे देंगे। तो भाई गरीब अब कहाँ से उतना पैसा लगेगा घर बनवाने के लिए? तो इस वजह से कुछ गरीब यहाँ नाराज़ हो गए, और नाराज़ होके ऐसा, मतलब अब हम क्या जानते किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। ऐसा थोड़ी है कि सबने वोट ही दिया होगा, कुछ तो होंगे कि वोट ही नहीं दिए होंगे। तो बिहार से तो आपने खुश कर दिया वैसे बीजेपी को? बिहार से तो बहुत खुश है जी, बिहार से हम लोग ऑलवेज सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, दिल से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि भाई स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या किया है अभी। तो वो तो विपक्षी दल तो कहते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए काम ही नहीं किया है, नौकरियां नहीं निकाली। देखिए, अभी नीट के एग्जाम में भी इरेगुलरिटी पकड़ी गई है। नीट में जो अभी स्कैम हुआ है
वो एनईटी के पोर्टल से हुआ है, ठीक है। उसमें कोई सरकार का हाथ होत नहीं है। सरकार क्या, सरकार जाकर रिजल्ट बना दिए क्या वहाँ पे? वो तो एनईटी वाले बनाए हैं। नहीं, लेकिन सरकार का काम तो है ना, देखना तो काम है। ठीक है, तो गलती ना हो। गलती वो किसी से नहीं हुआ है। भी काफ़ी एग्जाम कैंसिल हुए, वो तो हुए भाई, होने की वजह से। लीक होने की वजह से। वो तो हम भी देखे, गवर्नमेंट सिविल सर्विस वाले बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए थे। जी, आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, रोजगार की बात है तो दो लोगों को बहुत बढ़िया रोजगार मिल गया। एक तो राहुल गांधी बेरोजगार है, अनपढ़ गंवार, उसको रोजगार दे दिया मोदी जी। और दूसरा अखिलेश जी को। इससे बड़ा रोजगार क्या चाहिए लोगों को, बताओ। और दूसरी बार अयोध्या वाले ने ये कहते हैं देश के लिए ठीक नहीं किया। हमें बड़ा दुख है। हम तो यहाँ पे बस दुख, हम कुछ लोगों को हमारी भाषाओं से अच्छा ना लगे, अब हम यही कहते हैं जो राम का नहीं वो किस काम का। जो राम के लाए हम उनको नहीं ला पाए तो फिर कोई काम का नहीं है। और भाई साहब मेरी बात सुनो, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना तो जो बच्चा कुछ है ना वो भी भेज देंगे। अच्छा। और बात रहा यहाँ के रोजगार का, तो क्या पहले इतने रोजगार थे यहाँ पे मंदिर से पहले? भाई तुम बताओ, यहाँ तुम कितने सालों से हो? यहाँ मैं मान लीजिए पैदाइश से हूँ, लेकिन पैदाइश से हो। जब मंदिर नहीं था तब तुम कितने कमाते थे? हाँ, मंदिर के पहले कमाई कम थी। कम थी कि नहीं? तो वही बात है ना। तो यहाँ के कुछ पब्लिक में भी गलती हुई है, कुछ सरकार में भी गलती हुई है। तो दोनों को सुधारना पड़ेगा इस गलती को, दोनों को मिलके सुधार